गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टेंथ चल रहा था और टेंथ आज है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट आपने पढ़ा था, उसकी हेल्पिंग वर्ब जो थी वो विल और शैल था। अब आपका है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया है वो है विल बी और शैल बी। अब विल और शैल के साथ एक हेल्पिंग वर्ब और जुड़ गया जिसका नाम है बी, बीई। तो अब ये हेल्पिंग वर्ब हो गया विल बी और शैल बी। पहचान जरा देख लीजिए, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि आता है। इंडेफिनिट में गा गीगे आता था, लेकिन इसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होंगे आदि आता है। अब जरा पहचान आपने कर लिया तो आप रूल देख लीजिए कि ट्रांसलेट कैसे करेंगे। आपका सब्जेक्ट हो जाएगा ट्रांसलेट करते समय, प्लस हेल्पिंग वर्ब आपका लग जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, विल बी, शैल बी, प्लस कंटीन्यूअस है, कंटीन्यूअस में वर्ब में क्या लगाया जाए, आईएनजी लगता है, और प्लस ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये आपका रूल काम कर गया। जैसे आ जाए वह विद्यालय जा रहे होंगे, वह विद्यालय जा रहे होंगे, तो वह के लिए क्या हो जाएगा, दे। हेल्पिंग वर्ब विल बी, जाने का गोइंग टू स्कूल, दे विल बी गोइंग टू स्कूल। दूसरा हो जाए सीता एक गीत गा रही होगी, तो क्या हो जाएगा, सीता विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। यही आपका है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और यह है अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। अब इसी का नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस में क्या रहता है, नहीं लगा रहता है, तो नहीं के लिए आप क्या लगाओगे, नॉट लगाओगे, और नॉट का स्थान कहाँ होगा, दोनों सहायक क्रियाओं के बीच में, विल और बी के बीच में, शैल और बी के बीच में, विल नॉट बी, शैल नॉट बी। तो आप लिखिए आप नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव में रूल क्या होगा, सब वही होगा, रूल सिर्फ बदल जाएगा। कौन सा, एक रूल, सब्जेक्ट के बाद विल नॉट बी या शैल नॉट बी, प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका रिलेटिव हो जाएगा। जैसे वही एग्जाम्पल देखिए, वह विद्यालय नहीं जा रहे होंगे। अभी आपने जो अफर्मेटिव एग्जाम्पल लिखा उसी का निगेटिव बना दीजिए कि वह विद्यालय नहीं जा रहे होंगे। वह विद्यालय नहीं जा रहे होंगे तो क्या बन जाएगा, दे विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। वह विद्यालय नहीं जा रहे होंगे, नॉट का स्थान लग गया। सीता एक गीत नहीं गा रही होगी, सीता विल नॉट singing
ऐसा सेंटेंस बन करके आपका तैयार हो गया। ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। सीता विल नॉट सिंगिंग। नेगेटिव के बाद क्या आता है बेटा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। आइए देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसे कहा जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। हर टेंस का आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो रूल होता है। पहला, जिसमें क्या पहले आ जाए, और दूसरा जिसमें इंट्रोगेटिव वर्ड्स कहाँ हो, प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो। तो दोनों का अलग रूल है ना। अगर क्या पहले आ जाता है तो इसका रूल देख लीजिए। आप विल अथवा शैल को पहले रख लोगे सब्जेक्ट के अनुसार। इसके बाद क्या लगा दोगे? सब्जेक्ट। इसके बाद क्या लग जाएगा? बी। और वही रूल, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल इजी है बेटा, ट्रिक पे है। टेंस बिल्कुल सरल लगने लगेगा। और जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो सबसे पहले क्या लगा दोगे? इंट्रोगेटिव वर्ड्स। उन्हीं प्रश्नवाचक शब्दों का अनुवाद कर दोगे और प्लस यही रूल आप रिपीट कर दोगे। विल अथवा शैल, जैसा आपका सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद क्या रहेगा? बी। और बी के बाद वर्ब में आईएनजी प्लस क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे उसी का इंट्रोगेटिव बनाओ। क्या वे विद्यालय जा रहे होंगे? क्या वे विद्यालय जा रहे होंगे? अब बोलो, विल दे बी गोइंग टू स्कूल? बना बेटा ना? विल दे बी गोइंग टू स्कूल। सीता ये गीत क्यों गा रही होगी? सीता ये गीत क्यों गा रही होगी? सीता ये गीत क्यों गा रही होगी? अब क्यों का ट्रांसलेशन पहले ना, तो क्या हो जाएगा? वाई, यही नियम, विल सीता बी सिंगिंग ए सॉन्ग? क्वेश्चन। इसे कहा जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है ना बेटा? अब चौथा सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव में कुछ नहीं है। अब जरा देख लीजिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव में है क्या? इंट्रोगेटिव निगेटिव में नॉट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? अब नॉट का स्थान वही पता चल जाए तो फिर शेष नियम ऐसे ही रहेंगे। इंट्रोगेटिव निगेटिव, प्रश्नवाचक नकार। अब देख लीजिए, इसमें क्या लगाया जाता है? नहीं। और नहीं के लिए क्या लगाया जाता है? नॉट। तो नॉट का स्थान कहाँ होगा? नॉट का स्थान बेटा आप जान लीजिए हमेशा सब्जेक्ट के बाद होगा। नॉट का स्थान कहाँ होगा? सब्जेक्ट के बाद। जहां सब्जेक्ट लगा होगा उसी के तुरंत बाद क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा। बात समझे ना? अब जरा देख लीजिए, वही सेंटेंस देख लीजिए। क्या वह विद्यालय नहीं जा रहे होंगे?
क्या वह विद्यालय नहीं जा रहे होंगे? तो क्या हो जाएगा? विल दे नॉट बी गोइंग टू स्कूल? विल दे नॉट बी गोइंग टू स्कूल? सीता एक गीत क्यों नहीं गा रही होगी? सीता एक गीत क्यों नहीं गा रही होगी? तो क्या हो जाएगा? क्यों का वाई विल सीता नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग? ये आपका है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस अब आपका क्या हो गया? समाप्त हो गया। आपने इंडेफिनिट पढ़ा फ्यूचर और फ्यूचर कंटीन्यूअस पढ़ा। अब फ्यूचर कंटीन्यूअस के 4 सेंटेंस पढ़ लिया, ठीक है ना? अब इनको तैयार कीजिएगा। ओके, थैंक यू।